भाई यार गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये नहीं पता अभी तक आपको कि यूएसए ने वेनेजुला पर अटैक किया है। तो भाई ये वीडियो ध्यान से सुन लेना। ये मैं बता रहा हूँ, उसके आसपास के जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं ना, वो सब कुछ पूछेगा एग्जामिनर, है ना। तो हुआ क्या, अभी रिसेंटली में यूएसए ने कर दिया वेनेजुला पे अटैक, है ना। और वहां के जो प्रेसिडेंट है उनको पकड़ के ले आए और उनका ट्रायल चल रहा है अभी यूएसए में। तो ये तो हो गई अपनी नॉर्मल न्यूज। लेकिन एग्जामिनर को पूछना होगा तो सीधे सीधे भी पूछ लेगा कि किस कंट्री ने किस पर अटैक किया। लेकिन अगर घुमा के क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो इसके आसपास की ज्योग्राफी हो गई या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो इस वीडियो में मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे कि भाई किस कॉन्टिनेंट पे है वेनेजुला, वहां पे क्या फीचर्स हैं उसके, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी उसके आसपास के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कंपाइल कर लिए इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहोगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं भाई। तो देखो, सबसे पहले तो अब वेनेजुला की बात हो रही है तो देखना पड़ेगा भाई वेनेजुला किस कॉन्टिनेंट पे है ना। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना कि कहाँ पर है वेनेजुला, इसकी लोकेशन कहाँ है। तो 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, आपको पता ही होगा। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से जो वेनेजुला है अपना, वो साउथ अमेरिका में है। ये मैप में आपको दिख रहा होगा, ये जो कंट्री है ना जिसकी ये बाउंड्री बनी हुई है, ये वेनेजुला है, ठीक है। अब इसके आसपास भी थोड़ा देख लो, क्योंकि आसपास देखोगे ना आप मैप में कभी भी, तो आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक क्वेश्चन 100% काफी गवर्नमेंट एग्जाम में आने की उम्मीद है कि इतना इजी क्वेश्चन तो कोई गलत नहीं करेगा, तो ध्यान से देख लो। अब इसके जो देखो डायरेक्शन ऐसे होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके ईस्ट में जो है वो क्या है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है भाई। और इधर है पैसिफिक ओशन। तो दो ओशियन के बीच में साउथ अमेरिका पे ये वेनेजुला कंट्री अपनी है, ठीक है। अगला जोन मतलब अगला क्वेश्चन है अपना कि विच वाटर बॉडी लाई टू द नॉर्थ ऑफ वेनेजुला। वेनेजुला के नॉर्थ में कौन कौन से समुद्र हैं, ठीक है, समुद्र और ओशियन कौन कौन से हैं। तो ये देखो, ये अपनी कंट्री होगी वेनेजुला। और यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर जो समुद्र पड़ता है ना, वो है कैरिबियन सी। और ये तो मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही है लगभग ये दोनों। अटलांटिक ओशियन, ये लाइन मान लो तो ये अटलांटिक ओशियन वाला पार्ट हो गया, और ये कैरिबियन सी वाला पार्ट हो गया। तो इसके ऊपर कौन कौन से समुद्र पड़ते हैं वेनेजुला के ऊपर, कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशियन। तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया कि पहला तो वेनेजुला कौन से कॉन्टिनेंट पे है, साउथ अमेरिका। और दूसरा कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशियन इसके नॉर्थ में है। फिर तीसरा है, अब देखो थोड़ा, जो कॉन्टिनेंट है ना साउथ अमेरिका, उस पे कौन से माउंटेन है, कौन सी लेक है, तो थोड़े थोड़े जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो कराऊंगा मैं अब। जैसे जो एंडीज माउंटेन है ना, वो कहाँ पर है पहले तो इस क्वेश्चन में ही लिखा है कि साउथ अमेरिका में ही है। अब साउथ अमेरिका की किस कोस्ट पर है, तो जैसे मैंने बताया ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जो एंडीज माउंटेन है बहुत फेमस है, इसको ध्यान से याद रखना कि वेस्टर्न कोस्ट पर है साउथ अमेरिका की। आपको कुछ याद नहीं रखना, बस कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि जो एंडीज माउंटेन है, जैसे अपने हिमालय है ना, काफी सारे माउंटेन है, उसकी रेंज है। तो ये जो एंडीज माउंटेन है ना, ये साउथ अमेरिका में है। बस इतना याद रख लेना आप, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो भाई, तो एंडीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। तो एंडीज क्या है, ये है फोल्ड माउंटेन। अब आप कह रहे होगे फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन मतलब भाई, जैसे देखो अर्थ की ना काफी सारी प्लेट होती हैं। अब सबडक्शन होता है, कोई प्लेट किसी प्लेट के नीचे जा रही है, तो इसकी जो धूल मिट्टी यहाँ जो नीचे जा रही है, उससे उड़ उड़ के काफी सारे माउंटेन बन जाते हैं। मतलब इसकी धूल मिट्टी ऊपर उठती है ना, तो इससे काफी सारे माउंटेन बन जाते हैं और फोल्ड में बनते हैं, ऐसे फोल्ड में। तो जैसे ये दो प्लेट है अर्थ की, अब ये इसके नीचे जा रही है तो एक प्लेट उठ रही है, तो ये जो उठ रही है ना प्लेट, इससे माउंटेन बन जाते हैं और फोल्ड्स में काफी सारे, तो उनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो ये नाज़का प्लेट जो है, वो साउथ अमेरिकन प्लेट है, उसके नीचे जा रही है, उससे ये फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं। आपको इतनी सारी कहानी कुछ याद नहीं रखनी, आपको बस इतना से याद रखना है कि ये जो एंडीज हैं वो फोल्ड माउंटेन है, जैसे अपने हिमालयाज हैं वो भी फोल्ड माउंटेन है, ये एंडीज भी। दूसरी चीज कि ये जो हाईएस्ट पीक है ना इसकी, एंडीज की, वो है माउंट एकांकागुआ। ये भी आपसे पूछ सकता है कि साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है, तो माउंट एकांकागुआ। और तीसरी चीज, एंडीज क्यों फेमस है,
क्योंकि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो है ना, एक्टिव वॉल्केनो, पहले तो कि कुछ वॉल्केनो जो है बहुत समय से नहीं फटे, तो वो तो ठीक है, उनकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी जो इरप्ट हो रहे हैं ना वॉल्केनो, तो वो हाईएस्ट वॉल्केनो जो है ओजस डेल सलाडो, वो इन एंडीज में ही है। ठीक है, तो आपको एंडीज माउंटेन जो है उनके बारे में 2-3 चीजें याद रखनी है अभी जो मैंने बताई। सबसे पहले कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये देखो साउथ अमेरिका में आपको दिख ही रहे होंगे। ठीक है, फिर इनकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एकोंकागुआ, एकोंकागुआ, और ये फोल्ड माउंटेन है पहले तो। ठीक है, अभी मैंने बताया फोल्ड माउंटेन क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो बन जाते हैं। ठीक है, और चौथी चीज कि हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो वर्ल्ड का है पूछे तो नाम लगा देना ओजस डेल सलाडो, और कहां पर है ये, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन में। बस ये सब नोट कर लो, नहीं हो रहा नोट तो भाई इसकी पीपीटी जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके सीधे पढ़ लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब पूछ रहा है भाई पहाड़ पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, नदी भी पढ़ लेते हैं। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बहुत फेमस नदी है। 2 सेकंड रुक के इस क्वेश्चन का अगर आप ऑप्शन भी देखोगे ना, ऑप्शन से ही आप पहचान जाओगे। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट नदी जो है वो है अमेजन रिवर। अमेजन का नाम तो सबने ही सुना होगा भाई, अमेजन रिवर बहुत फेमस रिवर है, तो वो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, इसके आसपास अमेजन के जंगल भी हैं, काफी घने जंगल हैं, इनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो ये सब याद रखना, ये साउथ अमेरिका में ही है। क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है कि साउथ अमेरिका न्यूज में ये सारे अब आएंगे, है ना, फिर गलत आप कर दोगे, तो ध्यान रखना है इसको। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाय वाटर वॉल्यूम, मतलब सबसे ज्यादा पानी किसी नदी में है तो वो इसमें है। और फिर सेकंड लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में, जैसे 9,000 मीटर की नदी हुई, 10,000 मीटर की हुई, तो सबसे पहली नदी जो है वर्ल्ड की वो तो नाइल नदी है लंबाई में, और उसके बाद जो आती है वो अमेजन में। ठीक है, और अगर फर्स्ट पे ये देखना है कि सबसे ज्यादा पानी किस नदी में है तो वो अमेजन ही है। ठीक है, चलो अगला है, व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका बाय एरिया। सबसे बड़ी कंट्री जिसका एरिया सबसे ज्यादा है नॉर्थ अमेरिका में, वो है अपनी कनाडा। ये तो साफ साफ दिख रहा है मैप पे कि भाई इसने कितना ऊपर तक मैप कवर कर रखा है। तो कनाडा अपनी लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। फिर है, विच ओशियन लाइज टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये जो अपना नॉर्थ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है, इसका ईस्ट वाला पार्ट ये हो गया। यहाँ पे कौन सा ओशियन था, यहाँ पे था अपना पैसिफिक वेस्ट में। और ईस्ट में कौन सा था, ईस्ट में था अटलांटिक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, अटलांटिक ओशन। ये देखो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशन है ना ये सारा, तो ये हो गया अटलांटिक ओशन। अब है पनामा कैनल, भाई बहुत फेमस है, इसमें से जहाज निकलते हैं, इसको काट के बनाया गया था वरना पूरा घूम के आना पड़ता था उनको। तो ये किन ओशियंस को कनेक्ट करती है, तो ये देखो अभी मैंने बताया यहाँ पे अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, तो ये पनामा कैनल ना यहाँ पे है, तो ये अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। भाई पनामा कैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काट के बनाया गया था क्योंकि वरना जहाजों को ऐसे ऊपर से इतना लंबा ट्रेवल करके आना पड़ता, वरना नीचे से साउथ अमेरिका के थ्रू। तो ये बीच का बहुत शॉर्टेस्ट रास्ता हो गया, इसीलिए कैनल बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नदी पढ़ ली, माउंटेन पढ़ लिया, अब डेजर्ट पढ़ते हैं। कौन सा डेजर्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई यूएसए है नॉर्थ अमेरिका में। जो अपनी दो कंट्री ऑफ फोकस है ना वो यूएसए और वेनेजुला ही है। एक साउथ अमेरिका में है वेनेजुला, और यूएसए नॉर्थ अमेरिका में है, तो नॉर्थ अमेरिका भी पढ़ना पड़ेगा। तो कौन सा डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका में, सोनोरन डेजर्ट। ये नाम उतना फेमस नहीं है, इसलिए किसी को नहीं पता रहता है ना, तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि सोनोरन डेजर्ट कभी भी पूछे तो लगा देना नॉर्थ अमेरिका में है। थोड़ा सा पार्ट इसका यूएसए में जा रहा है, थोड़ा मैक्सिको में, तो इतना आप ध्यान रख सकते हो। फिर है लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन नॉर्थ अमेरिका। अभी मैंने आपको साउथ अमेरिका का तो बता ही था कि यहाँ पे अमेजन नदी बहती है। अब पढ़ रहे हैं अपन ऊपर कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में कौन सी रिवर सिस्टम है जो सबसे लंबी है। ये आपने कहीं कहीं तो सुन रखा होगा, ये जो मिसिसिपी मिसोरी रिवर है ना, जैसे मिसोरी रिवर गई यहाँ से मिसिसिपी गई, इसके आगे आगे जाके मिसिसिपी नदी बन गई। तो मिसिसिपी मिसोरी रिवर है वो नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है। ठीक है,
तो इसको याद रखना। अब भाई अपन ने साउथ अमेरिका में तो माउंटेन रेंज पढ़ लिया था कि साउथ अमेरिका में कौन सी माउंटेन रेंज है। अब नॉर्थ अमेरिका में भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है भाई रॉकी माउंटेन। साउथ अमेरिका में मैंने बताया था एंडीज, और नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन। रॉकीज जो रेंज है ये वो नॉर्थ अमेरिका में है। अब देखो भाई इसको याद कैसे रखना है। भाई रॉक रॉक रॉकी को अपन को रॉक से याद रखना है। और रॉक कैसी होती है, पत्थर मतलब चट्टाने स्ट्रांग होती हैं बहुत, मतलब बहुत कठोर होती हैं, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो स्ट्रांग से आप याद रखना। और स्ट्रांग मतलब जितनी भी स्ट्रांग कंट्रीज हैं, यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, वो सारी नॉर्थ अमेरिका में ही है। तो कभी भी रॉकी माउंटेन वाला क्वेश्चन आए तो रॉक से आप याद रखना कि स्ट्रांग कंट्रीज कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। यूएसए कनाडा वगैरह नॉर्थ अमेरिका में है, तो रॉकीज भी कहाँ पर होंगे, वो भी नॉर्थ अमेरिका में होंगे। ऐसे याद रख सकते हो। और इसका उल्टा एंडीज कहाँ पे होंगे, साउथ अमेरिका में। बस इतना याद रखना है, रॉकीज अपना नॉर्थ अमेरिका में है और एंडीज अपना साउथ अमेरिका में है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है भाई कि जो ग्रेट लेक्स हैं वो कहाँ पर है। ग्रेट लेक्स क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी लेक हैं। आपने देखा होगा लेक वैसे होती है छोटी सी, ये वो मतलब छोटी मोटी होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी लेक है, इसलिए इनका नाम ग्रेट लेक्स पड़ा और ये बहुत फेमस है। 5 लेक्स हैं। और कभी भी आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ये टर्म तो हमेशा सुना होगा कि ग्रेट लेक्स कहाँ पर, मतलब ग्रेट लेक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये ग्रेट लेक्स जो है वो है अपनी नॉर्थ अमेरिका में। इनके नाम देख लो एक बार कि कभी पेपर में आ जाए कि ग्रेट लेक कौन सी नहीं है ना। तो एक बार नाम देख लो, जैसे लेक सुपीरियर, ठीक है। दूसरी हो गई लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। आप 5 नाम याद रखना। याद तो नहीं रखना, एक बार बस सुन लो, इसको लिखना भी मत अपनी कॉपी में। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक बार मैं बोल रहा हूँ फिर से सुन लो। और एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा पक्का, क्योंकि आपने एक बार सुन लिया तो याद तो रहेगा कि इन 5 में से ये एक है। तो भाई पहली हो गई अपनी सुपीरियर, ठीक है। दूसरी मिशिगन, तीसरी ह्यूरॉन, 3 तक हो गई, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन। चौथी और पांचवी कौन सी है, ईरी और ओंटेरियो। ठीक है भाई, तो ये याद रखनी है आपको 5। और ये कौन कौन सी कंट्री के बीच पड़ रही है नॉर्थ अमेरिका में। ऊपर हो गई कनाडा और नीचे हो गई यूएसए। यूएसए और कनाडा में पड़ती हैं ये पांचों लेक। बस इतना याद रखना है कौन कौन सी हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटेरियो। बस ऐसे एक गाना बना के आप याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। अगला है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस इन एरिया इन द वर्ल्ड। मतलब फ्रेश वाटर लेक मतलब एक तो होती है खारे पानी वाली जिसमें ओशियन वगैरह का पानी भी आ जाता है, एक होती है मीठे पानी वाली झील। तो वो सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील जो है वो सुपीरियर है ना। अभी जो 5 लेक पढ़ाई थी उन्हीं में से एक ही है, इसका नाम ही सुपीरियर है। ऐसे याद रखना कि भाई सुपीरियर तो सुपीरियर होगी किसी ना किसी चीज में। तो जो लेक सुपीरियर है वो फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा सुपीरियर है, इसीलिए ये लार्जेस्ट है। ठीक है। अब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको मतलब बिल्कुल इग्नोर मत करना। स्ट्रेट वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं कि इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन सी स्ट्रेट है। ठीक है, किसी दिन मतलब फ्री बैठ के आराम से वो स्ट्रेट सारी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये जो टॉपिक न्यूज में है इसमें ध्यान से देख लो कि नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ना, अपनी बेरिंग स्ट्रेट, वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करती है। कैसे, ये रशिया जो है, रशिया वाला पार्ट वो अपना हो गया एशिया में, और ये जो अलास्का है नॉर्थ अमेरिका का, अलास्का वाला पार्ट, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका में। इनके बीच में जो ये स्ट्रेट क्या होती है, दो बड़ी बड़ी जमीन के बीच में से हल्की सी वाटर बॉडी निकल रही है जो दो ओशियंस को कनेक्ट करती है। ये किस किस ओशियन को कनेक्ट कर रही है, आर्कटिक ओशियन को पहले तो, और नीचे पैसिफिक ओशियन को, दो ओशियंस को कनेक्ट कर रही है ना। तो इसको है बेरिंग स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिखने वो मतलब कॉपी में अपने, अगर आ गया तो फटाफट से कर देना। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। गल्फ वाला क्वेश्चन है, आ सकता है नहीं भी आ सकता है, तो मैं हल्का सा बता देता हूँ कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, इसका नाम ही मैक्सिको है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। अगली स्लाइड पे ये देखो, काफी सारी मतलब ये हडसन बे, मतलब ये जो इसके नॉर्थ अमेरिका के आसपास है ना, इनको थोड़ा देख लो। जैसे ये बैफिन बे हो गई, हडसन बे हो गई, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है,
गल्फ ऑफ अलास्का है। तो ये थोड़े इनके नाम देख लो, कभी पूछे कहां पर है तो बता देना कि नॉर्थ अमेरिका के पास है ना, बस देख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैप बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। अब है विच सी लाइज टू द नॉर्थ ऑफ अलास्का, कि अलास्का के नॉर्थ में कौन सा समुद्र पड़ता है। तो अलास्का के नॉर्थ में जो समुद्र पड़ता है, समुद्र के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो इसको, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, कि स्ट्रेट वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडीज रॉकीज वाले माउंटेन वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो बिल्कुल रट्टा मार देना। ये थोड़ा देख लो कि अलास्का मतलब नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कौन सा सी है, ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। नेक्स्ट अपना द बेरिंग सी लाइज बिटवीन, वही बेरिंग स्ट्रेट के जैसे, बेरिंग स्टेट कहाँ थी, अलास्का और रशिया के बीच में थी, तो बेरिंग सी कहाँ होगा, बेरिंग समुद्र भी वही होगा बेरिंग स्टेट के पास, तो अलास्का और रशिया के बीच में है बेरिंग सी। इसको तो मतलब ऐसा रट्टा मार लो, बेरिंग स्टेट और बेरिंग सी तो। फिर नेक्स्ट है अपना कैरिबियन सी इज एसोसिएटेड मेनली विथ विच पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। कैरिबियन आइलैंड वगैरह कहाँ है, आपने देखा होगा ये जो वेस्ट इंडीज वगैरह की टीम खेलती है वो कैरिबियन आइलैंड वगैरह पे ही है। तो ये कैरिबियन आइलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका के नीचे, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास कैरिबियन सी है, यहां पर है। तो ये कैरिबियन सी कहाँ हो गया, सदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में हो गया। विच रिवर इज लॉन्गेस्ट इन साउथ अमेरिका, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताया था, अमेजन नदी बताया था सबसे शुरू में। तो इसको भी रट्टा मार लेना कि भाई साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, ठीक है। और वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट है, क्योंकि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आती है नाइल नदी, लंबाई के मामले में नाइल नदी जो है वो फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे है अमेजन, लेकिन साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन हो गई। फिर है अमेजन रिवर फ्लोज इनटू विच ओशियन, अभी मतलब पिछली स्लाइड ध्यान से नहीं देख पाई होगी, पर आप देखोगे ना, जो साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट है, तो अमेजन रिवर यहाँ कहीं से शुरू होके ऐसे इस तरफ बह रही है। तो इस तरफ कौन सा ओशियन है, मैंने सबसे शुरू में बताया था भाई, कि इस तरफ पैसिफिक है और इस तरफ कौन सा है, अटलांटिक। तो कौन से ओशियन में खत्म हो रही है ये, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। तो ये जो अमेजन नदी है वो अटलांटिक ओशियन में खत्म हो रही है, इतना याद रखना है। अगला है अपना भाई, ये जो जंगल वाले हैं, ग्रासलैंड वाले क्वेश्चन है, इतने ज्यादा पूछे जाते हैं ना, कि पंपास कौन से मतलब कॉन्टिनेंट पे है, लानोस कौन से कॉन्टिनेंट पे है, एशिया में कौन सा ग्रासलैंड है, भाई इनको रट्टा मारना होता है ना। मेरे टाइम पे तो मैं सारे ग्रासलैंड वगैरह याद करके जाता था। तो अब इसको देख लो, जो इक्वेटोरियल जंगल है, इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर के पास है, तो जो अमेजन बेसिन का इक्वेटोरियल जंगल है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैलवास। बस आप इसको इतना याद रखना कि अमेजन नदी के पास का जो जंगल है उसको क्या बोलते हैं, सैलवास। अगला क्वेश्चन है कि अमेजन नदी जो है वो किस नदी से सेकंड है, मतलब अमेजन सेकंड पे लंबाई में, फर्स्ट कौन सी है ये पूछ रहा है। इसका मतलब मैं 4 बार बता चुका हूं कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नाइल नदी है, उसके बाद आती है अमेजन नदी, है ना। तो ये नाइल नदी कभी भी फटाक से टिक मार देना, ये इजिप्ट में बहती है, इजिप्ट के पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो वहां पे अपनी ये नाइल नदी बहती है। फिर ओरिनोको रिवर, यार देखो ये उतनी फेमस नदी नहीं है, मैं मानता हूँ, ठीक है, इसको आप कभी याद भी नहीं करोगे, लेकिन अभी वेनेजुला कंट्री फोकस में चल रही है, तो ओरिनोको रिवर जरा सा पढ़ लो कि ओरिनोको रिवर किस किस कंट्री के बीच में है। तो ये मैप में दिख रहा है कि वेनेजुला और ये कोलंबिया, इन दो कंट्री के बीच में बह रही है। तो ओरिनोको रिवर हल्का सा आप याद कर लो कि वेनेजुला और कोलंबिया के बीच में बहती है। फिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अटकामा डेजर्ट बहुत फेमस डेजर्ट है ना, अभी बताऊंगा भी क्यों है इतना फेमस डेजर्ट। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना कि अटकामा डेजर्ट किस कंट्री में है। तो अटकामा डेजर्ट अपना हुआ चिले, यहाँ पे चिले है कंट्री, उस कंट्री में है। अब क्यों फेमस है मैं वो बताता हूँ। वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो जो वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है ना भाई, वो अटकामा डेजर्ट ही है, इसीलिए ये फेमस है। सबसे सूखा मतलब सबसे ज्यादा यहाँ
सूखा पड़ता है, पानी वानी कम मिलता है, इसीलिए फेमस है भाई। तो इसको बिल्कुल याद रख लेना। आप ऐसे याद मत रखना अटकामा डेजर्ट कहाँ है क्या है, आप बस ये याद रखना कि जो ड्राइएस्ट डेजर्ट है ना भाई, वो कौन सा है, अटकामा। ठीक है, इसको याद रख लेना। अब ग्रासलैंड वाले क्वेश्चन मैंने बोला था भाई कि ग्रासलैंड वाले तो पढ़ना अच्छे से। तो जो पराना पैरेग्वे रिवर सिस्टम ये सब छोड़ो, इसमें ये पूछ रहा है कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो उनको क्या कहते हैं, जो साउथ अमेरिका में इस नदी रिवर सिस्टम के पास है उसको क्या कहते हैं। इनका बस आप नाम याद रख लेना और इतना याद रख लेना ये कौन से कॉन्टिनेंट पे। तो इनको बोलते हैं पंपास और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे हैं। अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सीधे यही पूछेगा कि जो पंपास ग्रासलैंड है वो कौन से कॉन्टिनेंट पे है। तो बस इतना याद रखना, अपने नोट्स में लिख लो कि पंपास जो है वो साउथ अमेरिका पे है। बस इतने में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उसके आगे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। फिर नेक्स्ट है कि कैंपोज है, कैंपोज ये भी एक ग्रासलैंड है। तो कैंपोज रिफर्स टू सवाना ग्रासलैंड ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड। ये सवाना ग्रासलैंड है, सवाना टाइप का क्लाइमेट होता है वहां पे, इसीलिए इनको सवाना ग्रासलैंड बोल रहे हैं। तो ये सवाना ग्रासलैंड है। अब देखो तीन चीजें याद रखना। सबसे पहले तो देखो ये मैप देखो ध्यान से, इसमें ग्रासलैंड है मेन। ये जो लानोज है ये भी ग्रासलैंड है। फिर ये जो सेल्वास है अमेजन के आसपास के जंगल उनको सेल्वास बोलते हैं। और ये पंपास ये भी ग्रासलैंड है। तो कभी भी क्वेश्चन बना तो वो यहीं से बनेगा कि सबसे पहले दो तीन चीजें पूछेगा। जैसे ये लानोज है तो ये कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। फिर पंपास है वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। फिर सेल्वास क्या है, अमेजन के आसपास के जंगल, तो ये सेल्वास। ठीक है भाई, इनको बहुत अच्छे से याद रखना। अब भाई जहां से वीडियो शुरू की थी वहीं आ गए कि ये जो एंडीज है वो कौन सी माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। तो भाई ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, इतना याद रखना कि देखो यहां से शुरू हो रही है, यहाँ पूरा कॉन्टिनेंट ही घेर दिया। तो बस इतना क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। तो अपन को क्या बोलना है वहां पे, एंडीज। ठीक है। और शुरू में मैंने क्या पढ़ाया था, एंडीज की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एकांकागुआ। इसमें हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, ओजास डेल सलाडो। तो ये बिल्कुल याद रखना है एंडीज के बारे में कि साउथ अमेरिका में है, फोल्ड माउंटेन है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। और ये अकांकागुआ और ओजास डेल सलाडो, ये 5 फैक्ट इसके हैं, ये बिल्कुल याद रख लो। फिर मतलब टफ क्वेश्चन भी आ गया ना एसएससी में, आजकल स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ रहे हैं, तो भाई यहाँ से गलत नहीं होगा। फिर हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ एंडीज सब जानते हैं भाई, 4 बार बता दिया, माउंट एकांकागुआ। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है माउंट ओजस डेल सलाडो इस, ये भी 2-4 बार बता दिया मैंने, इसी वीडियो में 5 बार बता दिया कि ओजस डेल सलाडो एंडीज में है और ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का। ठीक है, साउथ अमेरिका का नहीं, वर्ल्ड का। ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वेनेजुला यूएसए क्राइसिस से अगर कोई क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी का टफ बनाना चाहे तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंजल फॉल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है। तो ये जो एंजल वाटरफॉल है ये गुआना हाईलैंड में है। और ये गुआना हाईलैंड, हाईलैंड मतलब ऊंची जमीन है, पहाड़ों वाली जो होती है जमीन है वो। और ये गुआना हाईलैंड कहाँ पर है, ये वेनेजुला में है। ठीक है। तो एंजल फॉल इनडायरेक्टली कहां पर हो गया, वेनेजुला में एंजल फॉल। ये बहुत अच्छे से याद रख लेना, कभी भी पूछ सकता है कि एंजल फॉल कौन सी कंट्री में, वेनेजुला में, कौन से कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को अब यहाँ खत्म करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है। एक बार रैपिड रिवीजन करा देता हूं कि मैंने ये 30 क्वेश्चनों में क्या क्या पढ़ाया आपको। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस स्लाइड पे लिखे हैं, एक बार आपने देख ही लिया, एक बार मैं और बता देता हूं जिससे एकदम पैक हो जाए, इस टॉपिक से क्वेश्चन जाए ही नहीं अपने हाथ से। ठीक है। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है वर्ल्ड की, अभी पढ़ाया था, एंडीज है। एंडीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, एकांकागुआ। फिर उसमें हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कहाँ का है, ये हाईएस्ट वर्ल्ड का है भाई, पूरी दुनिया का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, ओजस डेल सैलाडो। ठीक है। फिर साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजन। लेकिन लेकिन
वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वो है नाइल नदी। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना। फिर अमेजन वाले फॉरेस्ट को बोलते हैं सेल्वास। फिर मैंने बोला था ग्रासलैंड में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना ये पंपास और ये कैंपोस कहाँ पर हैं? साउथ अमेरिका में। ठीक है, पंपास है टेम्परेट ग्रासलैंड और कैंपोस है सवाना ग्रासलैंड। फिर ड्राइएस्ट डेजर्ट, सबसे सूखा रेगिस्तान इस दुनिया का कौन सा है? ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो है अटकामा। ठीक है, कहाँ पर है ये? साउथ अमेरिका में। और सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जो वर्ल्ड का, एंजल फॉल्स है, वो कौन सी कंट्री में है? वो है वेनेजुला में। ठीक है, तो ये जो अभी न्यूज में चल रहा है ये टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के। इनको अच्छे से कर लेना, कुछ भी नहीं तो ये अभी जो स्लाइड है ना सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन पॉइंट्स को रट मारना अपनी कॉपी में लिख के। फिर जो अगर इजी या मीडियम क्वेश्चन भी आया ना, तो आपका नहीं होना गलत, और हार्ड करना है तो इस वीडियो में जो पढ़ाया है वो एक बार कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। और भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नीचे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर दो। है ना, कहीं भी जिस भी मीडियम से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं क्योंकि सब देता हूँ कहाँ कहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं मिले तो कमेंट में आके मेरे से पूछ लेना कि भैया आपसे बात कैसे हो सकती है, मैं आपकी हेल्प करने हमेशा रेडी हूँ। ठीक है, तो कमेंट कर देना बस कि ये टॉपिक पढ़ा दो, या यहाँ दिक्कत आ रही है, स्ट्रेटेजी में ये दिक्कत आ रही है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कोई नए टॉपिक के साथ। चलो बाय।